Assalamu alaikum, welcome back to my channel Saida Vibes. Oh my god, so elegant, so lovely, just looking like a wow. Just looking like a wow. यार ये मैंने फाइनली बना दिया है। मेरा फेवरेट चीज़ थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको बनाऊं और आज बना लिया मैंने। सो आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 टायर की स्टैंड। ये आप एज अ केक स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ वैनिटी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी किस तरह से क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, और इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा ये। सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो है स्टोन्स। आपने गोल्डन कलर के स्टोन्स ले लेने हैं। अगर आपने ये रेडीमेड नहीं लिए तो आप खुद डाई कर सकते हैं इसको। बहुत ही छोटे साइज़ के ये पत्थर हैं। और इसके साथ मैंने यूज़ किए हैं क्रश ग्लास, जिसको फायर ग्लास कहते हैं। ठीक है, ये भी हम खुद डाई करेंगे। वैसे आपको ये डाई हुए मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको खुद डाई करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेहतर यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ एक दफ़ा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, और वीडियो को कोशिश करूँगी कि लंबी ना हो और फास्ट फॉरवर्ड भी ना करनी पड़े। तो ये जो है स्टैंड के जो है वो होल्डर्स हैं जिन्हें हमने अटैच करना है। इसी से सारी चीज़ें अटैच होंगी और पूरा एक होल्डर तैयार होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सारा सामान कहाँ से मिलेगा रेज़न आर्ट सप्लाइज़ का, तो ये आपको मेरे चैनल पे एक लिंक पड़ा हुआ है, वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे कौसर फाइन आर्ट्स की एक शॉप का मैंने पूरा रिव्यू डाला हुआ है, वहाँ से मैं सारा सामान ख़रीदती हूँ और आप भी वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कराची से हैं तो खुद जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ग्लिटर चंक्स लिए हैं मैंने। ये ग्लिटर चंक्स मैंने 2 कलर में यूज़ किए हैं, गोल्डन में और सिल्वर में। यहाँ पे मैंने एक शाशले की स्टिक भी ले लिए। ये हॉट गन है। इसके अलावा आप इसको लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसको स्टेप ले लिया है मैंने। रेज़न को हमें कलर करना है। रेज़न हमें काफ़ी सारे कलर्स में चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मीका पाउडर्स यूज़ किए हैं। ये मीका पाउडर्स जो है ये मैट में नहीं है, मेटालिक शेड्स में है। ठीक है, तो मैंने जितने भी कलर मुझे चाहिए थे मैंने वो सारे कलर्स इसमें ले लिए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रेज़न मैंने यूज़ की है क्रिस्टल पॉक्सी वालों की। ये है जी पार्ट ए और पार्ट बी। रेज़न को मेजर करने के लिए हमें चाहिए एक स्केल, वेट स्केल जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर रेज़न बनानी है। अगर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे तो हमारी रेज़न ख़राब हो सकती है। और आप लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी रेज़न हार्ड नहीं हुई, तो उसकी वजह यही होती है कि आप सही से मिक्स नहीं करते उसको। आपकी कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो या तो रेज़न हार्ड हो जाती है या फिर रेज़न बहुत ज़्यादा कम होती है उसमें। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मोल्ड्स। इसमें 5 इंच का मोल्ड है और 10 इंच का मोल्ड है। इसके जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप कहलाती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा यही है कि हमने टेप की हेल्प से सारा इस पे जितना भी डस्ट है, जो पार्टिकल्स रह गए हैं हमारे, वो हमने साफ़ करने हैं। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो चंक्स रह जाते हैं, कुछ ग्लिटर्स रह जाते हैं, तो रेज़न लगा रह जाता है। तो वो सब हम इसकी हेल्प से साफ़ कर लेंगे। और ये सिलिकॉन के होते हैं तो उस पर डस्ट भी बहुत आती है, तो टेप की हेल्प से ईज़िली साफ़ हो जाएगा। टेप को मैंने अपनी फिंगर्स के ऊपर स्टिक कर लिया है और उसके बाद मैंने आसानी से इसको क्लीन कर लिया है। सेकेंड स्टेप है मेरा रेज़न रेडी करना। तो यहाँ पर मैंने ग्लास रख लिया है और ग्लास का वेट जो है वो 3.3 ग्राम आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे ग्लास रखने के बाद मशीन को 0 कर लिया है। और अब मैंने पार्ट ए ले लिया है। हर रेज़न का अपना रेशो होता है, आपकी बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। मेरी जो रेज़न है इसका रेशो है 2.1, यानी कि मैंने अगर 100 ग्राम्स पार्ट ए लिया है तो मैंने 50 ग्राम पार्ट बी लेना है। यानी कि मैं जितना भी लूँगी पार्ट ए उसका पूरा हाफ मुझे पार्ट बी लेना है। यहाँ मैंने 100 ग्राम्स जो है पार्ट ए लिया था और 50 ग्राम्स मैंने पार्ट बी लिया था। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो मेरा फर्स्ट लेयर जो लगानी होती है हमें, तो इसकी जो फर्स्ट लेयर थी वो दोनों मोड्स में मेरी कंप्लीट हो गई। दोबारा से मुझे रेडी नहीं करना पड़ा रेज़न। मेरा 100 ग्राम्स और 50 यानी कि 150 टोटल तैयार हुआ था टोटल ये। और इसके अंदर मेरे दोनों मोल्ड्स की 1 लेयर, फर्स्ट लेयर जो कैसे कहते हैं, वो लग गई थी। और फिर सेकंड लेयर हमने नेक्स्ट डे लगाई थी। तो ये देखें पार्ट ए मैं ले चुकी थी, 100 ग्राम्स मैंने पार्ट ए ले लिया। अब मैं इसका हार्डनर डालूंगी, यानी कि पार्ट बी। तो मैंने मशीन को 0 कर दिया और अब मैं पार्ट बी हार्डनर डाल रही हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ 50 ग्राम्स, यानी कि पूरा हाफ। तो 50 ग्राम्स मैंने लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रेज़न में बबल्स बिल्कुल भी ना आएँ, तो आपने जिस तरह से मैं स्पून चला रही हूँ, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, इसी तरह से आपने इसको स्पून को चलाना है। बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलाना, वरना इससे आपके बबल्स आ जाएंगे।
और एक ही डायरेक्शन में आपने स्लो स्लो स्पून्स को चलाना है। और इस तरह से आपको पता ये चलेगा कि आपका जब स्टार्ट करेंगे आप स्पून चलाना तो आपका रेज़िन जो है वो हार्ड होगा, आपका जो कप है वो हार्ड हो रहा होगा, क्योंकि आपका स्पून स्मूथली नहीं चल पा रहा होगा, बल्कि आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि ये हार्ड हो रहा है। उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसकी पहचान ये है कि आपका स्पून बहुत ही हल्का हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा और ईजीली चल रहा होगा। तो यानी कि आपकी रेज़न इस वक्त मिक्स हो चुकी है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से स्लो इसको चलाएं और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि आपके बबल्स ना बने। और उसके बाद भी अगर कोई बबल बन जाता है तो वो फिर हम लाइटर की हेल्प से पॉप आउट कर लेंगे। स्टार्ट में आप जब मिक्स कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी फॉगी लगेगी, थोड़ा सा फॉग होगा, थोड़ा धुंध सी होगी। उसके बाद फिर ये बिल्कुल क्लियर बन जाएगी। तो इसकी पहचान यही होगी कि आपका जो रेज़न है बिल्कुल सही बन गया है और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आ गया है थर्ड स्टेप में हम रेज़न को पोर करेंगे अपने मोल्ड के ऊपर। रेज़न पोर करने के बाद हमें अच्छे से पूरे मोल्ड में इसको फैला लेना है। हर कॉर्नर पे हमारा रेज़न जाना चाहिए। अगर हमारा रेज़न कहीं पे भी कोने पे नहीं गया तो इससे क्या होगा कि आपके कॉर्नर्स के ऊपर बबल आ जाएगा। बबल का मतलब ये होता है कि वो ड्राई होने के बाद उस जगह पे गैप आ जाता है। तो उसके बाद जब गैप आएगा आपकी फिनिशिंग नहीं होगी प्रोडक्ट में, वो चीज़ आपकी किनारा अच्छा नहीं लग रहा होगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। सो बेटर यही है कि जब आप रेज़न डाल रहे हों उसको अच्छे से डालें, हर जगह इसको स्प्रेड करें शाशलिक स्टिक की हेल्प से या आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से हर कॉर्नर के ऊपर उसको स्प्रेड कर लें। इसके फ़ौरन बाद ही आपने इसके बबल्स पॉप आउट करने हैं। यहाँ पे मैंने लाइटर ले लिया है, आप सिंपल लाइटर भी ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमने सारे इनके बबल्स पॉप आउट करने हैं। हमें इसको हीट देनी है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, सारी हीट दे के आप इसके बबल्स पॉप आउट कर लें। और अगर फिर भी एक आध बबल रह जाता है तो आप शाशलिक स्टिक की हेल्प से उसको साइड पे लाकर बिल्कुल और ऊपर की तरफ निकाल दें। सो फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी कि किस तरह से आप शाशलिक स्टिक की हेल्प से बड़े बबल्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ बबल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइटर से नहीं जाते। तो उसको आपको किस तरह से निकालना है वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने रेज़न ले लिया है। रेज़न को मैंने 5 से 6 कप्स में डिवाइड कर लिया है। जितने कलर्स मुझे ऐड करने हैं उतने कलर्स के लिए मैंने अलग अलग ग्लासेस ले लिए हैं। और सबसे पहले मैंने एक ग्लास के अंदर ग्लिटर चंक्स डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और सिल्वर दोनों ग्लिटर चंक्स डाले हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली है चंक्स की और रेज़न बहुत ही कम है, यानी कि मुझे बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा और बहुत ही थिक रखना है रेज़न को, यानी कि रेज़न बहुत कम होना चाहिए और ग्लिटर हमारा बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा रेज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिश के अंदर हमारे मोल्ड में रेज़न मौजूद है। अगर हम इस स्टेज के ऊपर अपना रेज़न कप्स में ज़्यादा ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जब रेज़न हम डालेंगे, ये वाली ग्लिटर चंक्स डालेंगे मोल्ड में, तो हमारी ग्लिटर पूरी मोल्ड में फैल जाएगी। तो हमें रेज़न और ग्लिटर को बहुत थिक रखना है, थिक तैयार करना है, ताकि हमारी जो ग्लिटर है वो एक ही जगह पर रहे। यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस शो करा रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से ये थिक है। तो इसी तरह से आपको रेडी करना है बिल्कुल, और आपने इसको मोल्ड के ऊपर 3 कॉर्नर्स पे डाल देना है। वो आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे 3 कॉर्नर्स पे डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे फैला रही हूँ इसको। और बहुत ज़्यादा फैलाएंगे अगर हम इसको बाहर की तरफ तो फिर ये बिल्कुल से हमारी रेज़न के अंदर फैल जाएगी और पूरी मोल्ड में आ जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही जगह पे इसको कॉर्नर्स के ऊपर रखना है। तो इसी तरह से हमने 3 कॉर्नर्स पे मैंने लगा लिया है। एक बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने जब ये ग्लिटर डाली है तो आपके बिल्कुल कॉर्नर्स पे भी लगना चाहिए, क्योंकि जब आप ये डाल रहे होते हैं तो आपका जो हाथ है वो कॉर्नर्स पे नहीं जा रहा होता और ये मिस्टेक आपसे हो जाती है। उसके बाद जब ये रेज़न आपका ड्राई हो जाता है तो फिर आपकी जो रेज़न पे जो ग्लिटर लगी हुई है ना वो आगे की तरफ लगी होगी और साइड कॉर्नर्स पे फिनिशिंग नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से बिल्कुल कॉर्नर्स पे इसको मोल्ड के साथ बिल्कुल लगा देना है, ताकि कॉर्नर्स भी इसके अच्छे से बने हुए हों। अब इसी तरह से मैं अब छोटे वाले मोल्ड पे भी डाल दूँगी। जब हमने ग्लिटर डाली तो ग्लिटर भी फॉगी हो गई थी हमारी, क्योंकि बबल्स आ जाते हैं, तो इस पर मैंने लाइटर कर दिया ताकि बबल्स इसके भी निकल जाएं। और अब आ जाता है हमारा मेन डिज़ाइन, जो कि हमें फ्लावर्स बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं वो आपको दिखाती हूँ वीडियो में। यहाँ पर मैंने सारे कलर्स रेडी किए हैं। ये मेकअप पाउडर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास शाइनिंग में थोड़ा मेटेलिक शेड्स हैं। यहाँ पे मैंने एक डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है, एक डार्क ब्लू यूज़ किया है, पिंक यूज़ किया है और मैंने इसके अलावा गोल्डन यूज़ किया है, एक वाइट शेड यूज़ किया है।
अच्छा, यहाँ पर मैंने जब ग्रीन कलर रेडी किया मुझे थोड़ा लाइट लगा, बहुत ट्रांसपेरेंट सा लगा। तो आपने इसको क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं इसको तो आपने कलर अपने हिसाब से लेने हैं। इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस के मैंने कितना लेना है कितना नहीं लेना, वो आप अपनी मर्ज़ी से जब आप बना रहे होंगे, जितना रेज़न आपने लिया है उतना ही आपने उस हिसाब से फिर आपको कलर लेना होता है। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है आप कितना ले रहे हैं, कितना शेड आपको चाहिए, कितना डार्क रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है पिंक कलर थोड़ा कम ही रखा था, और यहाँ पे जब मैंने पिंक कलर डाला तो ये थोड़ा मुझे पीच पीच सा लुक दे रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डार्क वाला पिंक उठाया और मैंने फिर उसके अंदर डार्क पिंक डाला। अब आप इसका डिज़ाइन चेक करें, ये अपना खुद डिज़ाइन खुद क्रिएट करेगा। आपने क्या करना है, जस्ट इसका फ्लावर बनाना है। अब आप देखते जाएँ किस तरह से मैं फ्लावर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक डार्क शेड डाला है, जैसे कि मेरे पास डार्क ग्रीन कलर था, मैंने पहले डार्क ग्रीन शेड डाल दिया और बिल्कुल उसको कॉर्नर से लगा दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने इस पर ब्लू शेड डाला, ब्लू शेड को मैंने भी इसी तरह से डाला। उसके बाद मैं इसके ऊपर पिंक शेड डालूँगी। 1 बाय 1 करके आप सारे शेड्स डालेंगे। आप अपनी चॉइस पे बनाएं इसको, जो कलर्स आपको पसंद हो आप वो कलर्स यूज़ करें, और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के आता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जब भी आप बनाएं तो ज़रूर मुझे मेरी अपनी जो पिक्चर होगी वो मुझे शेयर कीजिएगा इंस्टा पे मेरे। तो यहाँ पर सारे कलर्स 1 बाय 1 करके हम डालते जाएंगे फ्लावर बना कर। अब यहाँ पर गोल्डन शेड को मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी, और इस तरह से ये बिल्कुल मैं समझें आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से चला रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अंदाज़े से चला रही हूँ। बस ये वो कोई डिज़ाइन नहीं बना रही कि मैं स्पेशली बिल्कुल अगर ब्लू है तो ब्लू के अंदर बनाऊँगी या इस तरह बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रफली एक फ्लावर बना रही हूँ जस्ट, तो ये खुद ही फिर अपना डिज़ाइन क्रिएट करेगा। यहाँ पर मैंने एक शाशली के स्टिक की हेल्प से आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कुछ पार्ट्स को अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, कुछ को मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। पहले आप एक तरफ अंदर कर लें, फिर एक तरफ बाहर कर लें, तो इस तरह से आपका जो डिज़ाइन होगा वो पूरा फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा आपकी मोल्ड में। जब ये रेडी हुआ ना तो ये बिल्कुल से पीकॉक वाला लुक दे रहा था। ये बहुत प्यारे कलर्स मैंने यूज़ किए थे इसमें, अच्छे शेड्स लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेड्स लग रहे थे। अब यहाँ पे मैं फायर ग्लास को डाई करूँगी। फायर ग्लास में किस तरह से डाई कर रही हूँ, जो ग्लासेस में मैंने कलर्स बनाए थे ना उसी में थोड़ा थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसी ग्लास के अंदर मैंने कलर दोबारा से बिल्कुल भी नहीं बनाया, वही ग्लास है बिल्कुल उसी के अंदर मैंने जो थोड़ा बहुत भी कलर बचा था मैंने उसके अंदर फायर ग्लास डाल दिए। और ये देखेंगे किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ये हार्ड हो रहा होता है, क्योंकि स्टोन्स हैं थोड़ा भारी वेट में होते हैं, तो हमें अच्छे से इसको उठा के मिक्स करना है। और अब ये देखें मेरे जो शेड है ये मिक्स हो गया है, और अब मैं इसको पोर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 शेड्स रेडी कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास 3 ही शेड थे, ब्लू, ग्रीन और पिंक। तो मैंने तीनों के ग्लासों के अंदर जो बचा था मैंने उसके अंदर सब में ग्लासेस के अंदर फायर ग्लास डाले, और फिर मैंने इनको डाई कर लिया। तो डाई करने के बाद आप इस तरह से इसको रख भी सकते हैं। अगर आपको रखना हो ग्लासेस को डाई करके तो आपने एक प्लास्टिक शीट लेनी होगी, ठीक है। प्लास्टिक शीट के ऊपर आप इस तरह से पहले डाई करेंगे और फिर प्लास्टिक शीट पे आप इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो आपके जो ये जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप इसको इजीली उठा लेगा, और फिर आपको अपने किसी जार वगैरह में डाल लीजिएगा। तो ये आप जो कभी काम करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लास के साथ साथ मैंने स्टोन्स भी लगा दिए, जो गोल्डन कलर के स्टोन्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे वो स्टोन्स भी मैंने डाल दिए हैं। और अब मैंने इसको सारे बबल्स पॉप आउट दोबारा से कर लिए, क्योंकि जो हमने कलर्स डाले थे दोबारा मेकअप पाउडर्स वाले तो वो उसके भी सारे बबल्स निकल जाएंगे इस तरह से। अब मैं इसको 7 to 8 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा 50 से 80% ड्राई हो जाए, और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे। जो ग्लासेस हमने लगाए थे उसमें तो हमने रेज़न डाली हुई थी, तो इसलिए वो स्टिक हो चुके थे, लेकिन जो स्टोन्स हमने डाले थे वो हमने डायरेक्ट डाले थे, तो कुछ स्टोन्स ऐसे हो गए थे जो नहीं स्टिक हुए थे। तो अभी जो हम लास्ट लेयर लगाएंगे तो इससे सारे हमारे जो स्टोन्स हैं, ग्लासेस हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग हमारे रेज़न के अंदर स्टिक हो जाएगी। लास्ट लेयर लगाने के बाद आपने इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ना है अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल से ड्राई हो जाए। और अभी आपने इसको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी कि आप इसको हाफ़ डे में ही निकाल लें, डिमोल्ड कर लें, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये बैंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जहाँ ये बैंड हुआ तो ये 100% जब क्योर होगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको 24 आवर्स के लिए अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद ही इसको डिमोल्ड कीजिएगा, और आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से हर जगह चारों तरफ इसको फैला लें, ताकि इस तरह से, क्योंकि लास्ट लेयर में भी यही होता है कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं लास्ट लेयर डालने के बाद भी उसको सही से स्प्रेड नहीं करते और फिर वो ऊंच नीच सा हो जाता है। तो इससे क्या करना है आपने कि अच्छे से इसको बैलेंस करना है।
और सारे बबल्स को दोबारा से पॉप आउट कर लें ताकि जितने भी हमने रास लेयर डाली है उसके बबल्स पॉप आउट हो जाएं। और यहाँ पर ये 24 आवर्स के बाद ये नेक्स्ट डे है और ये देखें कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, कितना प्यारा ग्लो है। आप देख सकते हैं कि कितनी चमक आ गई है रेज़न के अंदर जब हमने लास्ट ईयर लगाई है, तो उससे कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है प्रोडक्ट में हमारे। और ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई है इस वक्त और हमें बहुत आराम के साथ इसको स्लोली डिमोल्ड करना होगा ताकि ये हमारा जो है रेज़न बिल्कुल भी कहीं से टूट ना जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए। आप ये देख सकते हैं कितना प्यार से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह से भी होता है कि बाज़ दफ़ा हमारा मोल्ड भी इससे चिपक जाता है और हमारा मोल्ड भी ख़राब हो जाता है। तो पहले सारे साइड से आपने डिमोल्ड करना है, उसके बाद आपने सेंटर से इसको निकाल देना है। तो सेकंड वाला भी हम इस तरह से करेंगे। फिनिशिंग देखें आप बस, कितनी खूबसूरत कलर्स, इसकी कलर थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा पेज बना हुआ है, इंस्टा का मेरा पेज का नाम है सईदा वाइब्स। यार आई एम इन लव विद दिस ब्यूटीफुल ट्रे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है वो ये है असेंबल करना है इसको। अब हमें ये तो बना तो लिया है, अब इसको असेंबल कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर होल करने। अच्छा जी, होल करने के लिए मेरे पास जो है वो हैंड ड्रिल है। मैंने पहले बैक साइड कर दिया है इसकी जगह में, जो एक सेंटर पॉइंट मिल जाए इसका। तो यहाँ पे मैंने जो है एक वेब बना दिया है, कलर ले लिया है मैंने, ये लाइट सा कलर तो कोई नज़र भी ना आए और बस मुझे नज़र आ रहा हो खाली। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको वेब बना दिया, इस तरह से मुझे एक सेंटर पॉइंट मिल गया इसका। सेंटर पॉइंट जब मुझे मिल गया उसके बाद फिर मैंने इसका होल कर दिया। होल करने के बाद होल किस तरह से करना है, थोड़ा सा मेहनत लगी मुझे होल करने में, क्योंकि मेरे पास ड्रिल नहीं थी। तो मैं जो है वो हैंड ड्रिल से काम चला रही हूँ और मैंने बस को सिर्फ यूँ 1 2 1 2 करके गोल गोल घुमाना था। तो ये थोड़ा सा मेहनत लगी थी, थोड़ा टाइम भी लगा था, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया था। तो अब अगर मैं पूरी फुल वीडियो लगाऊंगी तो ना ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा स्किप करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको होल किया। लेकिन ज़रूरत इजाज़त की माँ होती है और ये मैंने इसी से काम किया चलाया है और सब कुछ खुद ही किया। कोई मैंने जो है वो बाहर से नहीं करवाया, कोई है वैसे ड्रिल यूज़ नहीं करी और ये हमने खुद ही से अपने हाथों से होल किया इसके अंदर। अभी ये थोड़ा सा एक होल हो जाएगा ना जब, तो उसके बाद फिर मैं इसमें प्लास डालूँगी, सॉरी पेशकश डालूँगी। पेशकश के बाद फिर ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा होल। इसी से हमने पूरा बड़ा सा होल करेंगे और आप देखते जाएँ किस तरह से ये होल हो रहा है। सबसे छोटे वाले पीस को हमने रेडी कर दिया है, एक पार्ट हमने नीचे लगा दिया है जिसको हमें नीचे बड़े वाले से ज्वाइन करना है और इसके ऊपर वाला पार्ट ये था, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। ये रेडी हो चुका है हमारा। अब हमारा काम है कि हमें बड़े वाले मोल्ड के अंदर, बड़ी वाली ट्रे के ऊपर सेम प्रोसेस से हमें होल करना है उसमें भी। Let's see. बड़ी मेहनत के बाद मैं फाइनली कामयाब हो गई और ये सब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है और ये देखें हमारे कितनी प्यारी सी वैनिटी ट्रे तैयार हो गई। इतनी मेहनत के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है। ये वीडियो आपको जितनी दिख रही है इतनी टाइम की थी नहीं, ये वीडियो ठीक ठाक लंबी वीडियो थी जिसको मैंने आपको बहुत कम टाइम में दिखा दिया है। इस 20 मिनट की वीडियो के पीछे बहुत लंबा टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप एक लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सो आप देखें इसका फाइनल लुक। और मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है ना वो यही होता है कि चीज़ तैयार करने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे इतना शौक़ है ना कि मैं इतनी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ हर प्रोडक्ट की। तो आप देखिएगा ज़रूर, मुझे बताएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।